हम भक्ति में हमेशा भगवान के पीछे भागते रहे हैं। मुझे लगता है कि 99% लोग भगवान में भरोसा करते ही हैं और मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तब भी करते हैं क्योंकि हमें भगवान सुरक्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में सुरक्षा देते हैं, तभी हम भगवान की इतनी ज़्यादा भक्ति करते हैं, अपने घर में मंदिर स्थापित करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परमात्मा हमें सुरक्षा देते हैं। जब हम परमात्मा को अपने साथ रखते हैं तो हमें एक सुरक्षा की अनुभूति होती है, हमें समृद्धि की अनुभूति होती है, हमें लगता है कि भगवान हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना रहे हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि हमारा मन उनसे जुड़ नहीं पाता है। जब मन नहीं जुड़ पाता है तो हमें वो शक्ति मिलती नहीं है। वो हमें संतुष्टि देती है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, एक संतुष्टि होती है। लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो हमें अंदर जितना सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वो हमें जो है कि एक असंतुष्टि रहती है। कभी कभी हम भगवान से शिकायत भी कर देते हैं कि भगवान का मैं इतना पूजा करती हूँ, इतना व्रत करती हूँ, तप करती हूँ, मैं इतना मंदिर जाती हूँ, मैंने वैष्णो देवी जाती हूँ मैं हर साल, मैं बाबा धाम जाती हूँ हर साल, लेकिन मुझे भगवान हमेशा दुखी देते हैं, हमेशा दुखी देते हैं। यह जो है अंदर की जो भावना है, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर लालच होता है, हमें कुछ मांगने की आदत है। भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पहले तो मुझे बचपन में याद आता है अभी कि बचपन में हम कहते थे भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मतलब ये भी आपने भी अपने जीवन में किया होगा। तो यह अभी सोच कर हंसी आती है इस बातों पर, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अगर मेरा यह काम पूरा हो गया तो मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ूँगा। भगवान से काम करने के लिए लोग मनता मांगते हैं, भाई ये काम हुआ तो मैं ये काम करूँगा। मतलब एक तरह का लेन और देन, जैसे हम रिश्तों में करते आए वैसे भगवान को भी हम समझने लगते हैं। जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का मालिक है, उसको हम लालच देते हैं। कितने माने आश्चर्य की बात है ना। मतलब है कि मांगने की जो आदत है, कि भिखारीपन की आदत होती है और हमारी शक्ति डिप्लीट हो गई है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, तो हम भगवान को भी उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। तो यह कभी नहीं करना है। भगवान हमारे साथ है और जब हम भगवान का हाथ और साथ हमारे हाथ में होगा तो हम हमेशा बहुत खुश और मौजों में रहेंगे। हमेशा परमात्मा कभी भी नहीं कहते कि आप मुझे मंदिर में ढूंढो, आप व्रत तप करो, आप कुछ भी करो। परमात्मा कहते हैं अपने दिल में जगह दे दो, बच्चे थोड़ा सा जगह दे दो, बस मेरे ज्ञान को सुनो और मुझे दिल में जगह दे दो। और जब आप भगवान को दिल में जगह दे देंगे, परमात्मा का हाथ पकड़ लेंगे, साथ कर लेंगे, तो जीवन मौजों से भरा हो जाएगा। माने हर प्राप्तियाँ खुद ब खुद होने लगेगी जो चाहिए, माने जो परमात्मा को ठीक लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें अब भी ठीक लग रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है वो पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब है अच्छा हुआ पूरी नहीं, क्योंकि उसमें हमारी बुराई थी। क्योंकि हम बहुत शॉर्ट फैसला लेने वाले होते हैं, हमें तुरंत ये चीज़ चाहिए होती है और हम फैसला ले लेते हैं ये मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और परमात्मा से हम कह भी देते हैं, लेकिन परमात्मा ज़्यादा जानते हैं कि किन चीज़ों से हमें खुशी मिल सकती है और किन चीज़ों से हमें दुख मिलेगा। मतलब कहने का है, परमात्मा बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों को कुछ भी देते हैं। वह भले अभी आपको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें आपको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो परमात्मा अगर ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों के बाद वह चीज़ अपने आप मिल जाती है। आपने तो कभी कभी तो ऐसा चमत्कार होता है कि आप सोचते हो कि अरे ये तो मैंने बहुत पहले सोची थी, आज अचानक से कैसे पूरी हो गई। तो परमात्मा को जब उचित लगता है तब भगवान खुद ब खुद दे देते हैं। तो परमात्मा का हाथ और साथ हमेशा पकड़ कर रखिए, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। यह जो भक्ति में, जो लौकिक जगत में आप जो लेने देने की प्रक्रिया, ये सब भूल जाइए। बस दिल का स्नेह भगवान को दीजिए और दिल का स्नेह हासिल करिए। जैसे दिल का स्नेह बाबा का मिलने लगेगा, उसके बाद तो समझिए लौकिक जगत की कोई भी चीज़ कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपने आप चीज़ें आती रहती है, जीवन इतना सरल और सुखद हो जाता है कि कभी कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी व्यक्ति, किसी से भी कुछ टकराव नहीं, कुछ नहीं, सब अपने आप सीधे रास्ते आ जाते हैं। ओम शांति।